Hello bachcho, let's discuss this question. Signaling between cells usually results in the activation of protein, A. lipases, B. kinases, C. proteases या D. nucleases. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है हमारे एंजाइम रोल्स को समझना। तो पहली बात, हम लाइपेसेस किसे कहते हैं? वो एंजाइम्स जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करे। लिपिड्स की ब्रेकडाउन जो करता है उन एंजाइम्स को हम लाइपेसेस कहते हैं। प्रोटीएसेस हम उन एंजाइम्स को कहते हैं जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। और जो न्यूक्लियसेस है वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। ये ब्रेक डाउन करवाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। ये जो काइनेसिस है इनका थोड़ा अलग फंडा है। ये जो काइनेसिस है ये एक्चुअली ट्रांसफर करवाते हैं फॉस्फेट ग्रुप का, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन प्रोटीन्स। और जो सेल सिग्नल होता है, जो सेल का सिग्नल होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एक्ट्स एज ट्रिगर, मतलब ये ट्रिगर कर देता है या एक साइन है कि सेल को सिग्नल मिल गया है या मिलने वाली है। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ट्रिगर्स सेल टू अंडरगो चेंजेस। और वो चेंजेस क्या हो सकती है? वो सेल डिवीजन हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स यूजुअली रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये जो सेल सिग्नलिंग होता है इसके लिए सबसे क्रूशियल चीज़ क्या है? ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जो काइनेसिस है वो हेल्प करता है फॉर ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप्स बिटवीन प्रोटीन्स। तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर के लिए काइनेस होना ज़रूरी है और सेल सिग्नल के लिए ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ज़रूरी है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सेल सिग्नलिंग के लिए काइनेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लाइपेसिस गलत, बी काइनेसिस सही लग रहा है, सी प्रोटीएसिस गलत, डी न्यूक्लियसिस भी गलत। So the correct option to this question is option B, kinesis. Hope you have understood it well. All the best.